यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब मूल आवाज बोली जाती है यह मिट नहीं जाती है, बल्कि आत्मिक क्षेत्र में आकर ठहर जाती है। और जब न्याय अनुसार उचित अवस्था आ पहुंचती है तो यह तुरंत अपना कार्य शुरू करती है। यदि आप आर्थिक आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं तो बाइबल बताती है कि आप कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और बड़े विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया था कि कैसे आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जब आपका पात्र सभी शर्तों को पूरा कर लेता है और आर्थिक आशीषों के काबिल बन जाता है तो वे आपके ऊपर आएंगी। चंगाई के कामों के साथ भी ऐसा ही है। यदि आपको तीसरे स्तर का कैंसर है या फिर फेफड़े की बीमारी है, क्योंकि मूल आवाज बोली जा चुकी है, इसलिए जो आपको करना है वो सिर्फ यह है कि आप शर्तों को पूरा कीजिए न्याय अनुसार। आप जानते हैं कि आप क्यों बीमार हुए, क्योंकि आप संदेशों को सुनते आ रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि समस्या आप कैसे सुलझा सकते हैं। आप अपने पाप की जड़ को ढूंढिए, अपने हृदय को पश्चाताप में डालिए, तमाम पाप के गुणों को दूर कीजिए। और यदि पाप मृत्यु की ओर ले जाने वाला हो तो आपको अंतकारी बीमारी लगी है। इसलिए आपको पूरी तरह से पाप की जड़ को उखाड़ देना है। आपको पूरी तरह से अपने अंदर से पाप के मूल को उखाड़ देना है और अपने आप को उनसे शून्य कर देना है। और जब आप पश्चाताप में अपने हृदय को तोड़ देते हैं और प्रार्थनाओं को प्राप्त करते हैं तो मूल आवाज कार्य करेगी और आप परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करेंगे। समय समय पर आप अपने परिवार के सदस्य या अपने रिश्तेदारों को मेरे पास ले आते हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसा करने से रोक दिया है क्योंकि यह न्याय की शर्तों को पूरा नहीं करता है। मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं, चाहे वह अंतिम स्तर का कैंसर हो या एड्स हो। मरीजों को खाली इतना करना है कि केवल एक बार प्रार्थनाओं को ग्रहण करना है। असंख्य लोगों ने चंगाइयां प्राप्त की है, लेकिन कुछ बीमारियां तो चंगी हो सकती है प्रार्थनाओं से, लेकिन कुछ दूसरी नहीं हो सकती हैं। वो इसीलिए क्योंकि लोगों के पास लंबी और मोटी पाप की दीवार होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानते, संपूर्ण दशमांश नहीं देते, गंभीरता से वो सताव करते हैं, श्रापित करते हैं, न्याय और निंदा करते हैं मसीहों की, और साथ ही वो धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं। उन्होंने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन वो मेरे पास प्रार्थनाओं के लिए विनती करते हैं, तो मैं कैसे उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? मुझे कोई विश्वास ही नहीं दिखता। सबसे पहले उनके पश्चाताप के द्वारा उनके पाप क्षमा होने चाहिए, केवल तभी वो विश्वास पा सकते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन उनके पाप क्षमा नहीं है, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? मैं केवल औपचारिकता मात्र उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं उनके लिए विश्वास द्वारा प्रार्थना नहीं कर सकता, इसलिए वे परमेश्वर के कार्य नहीं देखते। ये निराशाजनक है कि वो परमेश्वर को महिमा देने में असफल हो जाते हैं, और असल में मेरी प्रार्थना उनके लिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं प्रार्थना ग्रहण करूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन वे चंगे नहीं हुए। मैंने कब कहा कि वो चंगे हो जाएंगे? वे केवल तभी चंगे हो सकते हैं जब वो अपने पापों की क्षमा और पश्चाताप के द्वारा पाप मुक्त हो जाते हैं। इस तरह के लोगों को संदेश सुनना चाहिए और मान लेना चाहिए कि वे पापी हैं, उन्होंने इस तरह या उस तरह के पाप किए हैं, और अपने आप को हर दिन पश्चाताप में डालना है। और पश्चाताप का फल उत्पन्न करने के बाद जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो,
वो उसकी चंगाई को प्राप्त करेंगे जब वो प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। उन्हें अवश्य ही मेरे पास प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए तब आना चाहिए जब उन्होंने पश्चाताप के फलों को उत्पन्न कर दिया हो, जो पश्चाताप के योग्य हो। लेकिन उन्होंने तो पश्चाताप तक नहीं किया। और साथ ही आपको उन्हें क्रूस का संदेश पढ़ाना चाहिए, सुनवाना चाहिए, कम से कम 1 या 2 बार। उन्हें पता होना चाहिए कि विश्वास क्या है, कैसे पाप उनके जीवन में आया है और कैसे वो पापों की क्षमा पा सकते हैं और क्यों यीशु हमारा उद्धार करता है। फिर उन्हें मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए विश्वास के साथ आना चाहिए। बिना कुछ किए हुए उन्हें प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए नहीं आना चाहिए। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि ऐसे ही प्रार्थना ग्रहण करने से वो चंगाई दे देगा? वो लोग जो हमारे प्रभु के पास गए वो विश्वास के साथ गए। वो लोग जिन्होंने उसकी प्रार्थनाओं से चंगाई प्राप्त की, वो सब के सब उसके सामने विश्वास के साथ गए। उन्होंने अपना विश्वास दिखाया। चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित बेटी की मां थी, चाहे वो एक सेनापति था, चाहे वो अंधा पुरुष था, उन सब ने अपना विश्वास दिखाया। बाइबल कहते हैं हमारे प्रभु ने पतरस का विश्वास देखा और दूसरे चेलों का विश्वास देखा और उनके द्वारा कार्य किया। लेकिन अगर आप उन्हें लाएं और मुझसे प्रार्थना करने को कहें, जो ये भी नहीं जानता कि उद्धार क्या है और वो पाप से भरा हुआ है, तो फिर आप मुझसे क्या करने को कह रहे हैं? इसलिए अक्सर मैंने आपसे ये बात कही है, इस तरह के मामलों में ना तो परमेश्वर ना मैं कुछ कर सकता हूं। पापों की क्षमा सबसे पहले होनी चाहिए। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, उन्हें वचन सीखना चाहिए, उद्धार का ज्ञान और उनके पास विश्वास होना चाहिए। आपको अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए जिनके पास ऐसा कोई ज्ञान ना हो। सिर्फ आप ये कहें कि उसके लिए प्रार्थना करूं। मुझे आशा है कि आप ये याद रखोगे। एक बार जब मूल आवाज बोली जाती है तो वह मिट नहीं जाती है, बल्कि आत्मिक क्षेत्र में ठहर जाती है। और जब न्याय अनुसार उचित शर्तें पूरी होती है तो यह तुरंत ही कार्य करना शुरू करती हैं। साधारण रूप से कहें, न्याय अनुसार उचित शर्तों को पूरा करने का मतलब है पात्र को तैयार करना। यह है आत्मिक पात्र को तैयार करना। आत्मा के तेज बहाव में जो 2010 में पूरी स्तर पर शुरू हुआ है, आप में से बहुतों ने अब आत्मिक पात्र को तैयार कर लिया है। और अंत में पिता परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है कि मैं आशीषों के अध्याय पर प्रचार करूं, जिस पर आज का संदेश आधारित है। और इसका महत्वपूर्ण आत्मिक तात्पर्य है। इस चर्च की शुरुआत से मुझे याद नहीं है कि औपचारिक रूप से मैंने आज के इस पाठ पर प्रचार किया हो, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पर, जिसे आशीषों का अध्याय कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज के दिन तक प्रचार किया हो इस पर। आज से पहले औपचारिक रूप से मैंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस पर प्रचार नहीं किया था। मैंने इस पर प्रचार किया था इस खरी इच्छा के साथ कि आप मेरी बातों को विश्वास से ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के उत्तर और आशीषें प्राप्त करेंगे। परंतु समस्या आपके पात्र की तैयारी में रह गई। मैंने देखा है और बार बार महसूस किया है कि आशीषों के वचन जिनका मैंने प्रचार किया है वो वास्तविकता में आपके नहीं बन पाए जब तक कि आपने पात्र तैयार ना कर लिया, चाहे मैंने कितने ही वचन क्यों ना प्रचार किए। मैंने वचन आपके हाथों में दे दिए, आपके मुंह में भी डाल दिए, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं था जब तक आपने उन्हें पकड़ ना लिया, उनकी आत्मिक रोटी ना बना ली और उन्हें पचा ना दिया। हालांकि क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है जो मुझे साबित करता है आशीषों और श्रापों की सामर्थ्य। वो लोग जिन्होंने मेरी बातों को विश्वास से ग्रहण किया था और पालन किया था, उन्होंने महान आशीषें प्राप्त की। लेकिन जो मैं वास्तविकता में चाहता हूं वो है उस स्तर से भी परे जाना। ये मेरी इच्छा है कि आपके घर, कार्यशालाएं और व्यापार, उनमें आप पुनः सृष्टि की कार्यों को मूल आवाज के द्वारा अनुभव करो जो मेरे द्वारा बोले जाते हैं। यदि मैं कहता हूं आशीषें आ जाएं, तो वह आपके परिवार पर, कार्यशाला और व्यापारों पर आएंगी जैसे मैंने घोषणा की हो। लेकिन ऐसा होने के लिए सबसे बढ़कर
आपको आत्मिक पात्र तैयार करना है। अब तक बहुत सालों से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जब समय आ पहुंचेगा आप आशीषें प्राप्त करेंगे, अगर मैं केवल पुलपिट से आज्ञा दूंगा कि आशीषें आपके ऊपर आ जाएं। और वो समय तब होगा जब आपके पास आत्मिक पात्र आप तैयार कर चुके होंगे उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए। और वो समय होगा जब न्याय अनुसार उचित शर्तें पूरी हो चुकी है। इसलिए जब मूल आवाज बोली जाते हैं तो वह तुरंत कार्य कर सके जैसे घोषणा की गई हो। और वो समय लगभग आपके ऊपर आ चुका है। हालांकि अब आप सब ने अपना पात्र तैयार कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि आप में से बहुतों ने आत्मा और संपूर्ण आत्मा का हृदय साध लिया है और विश्वास की चट्टान पर खड़े हो चुके हैं। इसलिए जब मैं मूल आवाज पुकारूंगा यह तुरंत ही अपना कार्य शुरू करेगी। शुरुआत, तमाम आशीषों की शुरुआत शुरू हो चुकी है। इस कारण से पिता परमेश्वर ने मेरे हृदय को संचालित किया है कि अंत में मैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पर प्रचार करूं, आशीषों के अध्याय पर। इसलिए मुझे आशा है कि तमाम संदेशों को अपने हृदय की गहराई से आप पाएं जब मैं आशीषों के अध्याय पर प्रचार करता हूं, जिसमें आशीषों को प्राप्त करने के भेद पाए जाते हैं। आप में से किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो अभी विश्वास की चट्टान पर नहीं हूं, इसलिए इन संदेशों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि मैं अपना विश्वास बढ़ाऊंगा, अपना पात्र तैयार करूंगा जिस क्षण से मैं संदेशों को सुनूंगा, ताकि मैं भी आशीषें प्राप्त कर सकूं। साथ ही साथ मेरे मुंह से निकलने वाले वचनों के ऊपर अधिकार एक ऊंचे आयाम पर जा चुका है। इसीलिए आप इन संदेशों को आमीन के साथ सुने तो निश्चित तौर पर आप आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आशीषों को प्राप्त करने में यह है कि आपको पालन करना है जैसे ही आप संदेशों को सुनते हैं। और अब आपके लिए यह कहीं ज्यादा आसान है कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा को तोड़ डालें जब मूल आवाज बोली जाती है। बीते समय में आप नहीं कर पा रहे थे विश्वास से, अपने हृदय से, जब आप संदेशों को सुनते थे। लेकिन क्योंकि मूल आवाज बोली जा चुकी है, इसलिए आप अपने हृदय की गहराई से पालन कर सकते हैं। आप इस मूल आवाज को सुनने पाएं, तुरंत ही उसका पालन कर सकें, ताकि आप आशीषें प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आशीषें क्या होती हैं। आशीष वास्तविकता में क्या है। लोगों की अलग अलग समझ और राय होती हैं आशीषों के बारे में, लेकिन जिसके बारे में परमेश्वर बात करता है उस आशीषों के ऊपर शर्त है। वो शर्त है, सबसे पहले कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लोगों के लिए, ना आपके जीवन में लोगों के लिए। यदि आपका कोई भी परिवार का सदस्य या आपके आसपास कोई भी सदस्य बीमार ना हो, और अगर आपके पास कुछ भी क्लेश या उदासी का ना हो, तो आप चिंताओं से आजाद होते हैं। यह सच्ची आशीष है। और अगला, आपके हृदय में शांति होना, यह भी आशीष है, क्योंकि आप किसी से झगड़ा नहीं करते, वरन सबके साथ मेल मिलाप रखते हैं। झगड़ा करने के बजाय सबके साथ मेल मिलाप रखने के द्वारा आपका हृदय शांति में रहता है। और उससे भी बढ़कर, यदि आप तमाम आवश्यक चीजों को बहुतायत के साथ इस धरती पर आनंद ले सकें और दूसरों के साथ भी उन चीजों को बांट सकें, तो यह आशीष है। और साथ ही साथ कोई ऐसा होना जिसके साथ आप आत्मिक प्रेम बांट सकें, और कोई ऐसा होना जिससे आप पर्याप्त प्रेम करें, जिसके लिए यहां तक कि अपना जीवन भी आप दे सकें, तो यह भी आशीष है। जब आप इन तमाम आशीषों का आनंद लेंगे तो आप वास्तविकता में आशीषित है। ऐसे आशीषित व्यक्ति जिसके सामने इस संसार के राजा भी जलन रखेंगे। मैंने हमेशा से आनंद लिया है ऐतिहासिक ड्रामा और कार्यक्रमों को देखने का। जब आप एक अदाकर्ता को देखते हैं, चाहे वो कोई राजा हो या शासक हो, उनमें से किसी एक ने भी तनाव रहित या चिंता रहित जीवन नहीं जिया है।
इतिहास में किसी एक को भी ढूंढना मुश्किल है जिसने एक तसल्लीदायक या शांतिदायक जीवन बिना किसी चिंता के जिया हो। यहां तक कि अगर हम खाली कोरियन इतिहास की बात करें, राजा हमेशा चिंता, उदासी, भ्रम, असुरक्षा और जोखिमों में जीवन जीते थे। चाइना को संगठित करने के बाद क्वीन शी हांग को क्या हुआ था? उसके बेटे के राज्य के दौरान उसका देश छिन गया। अगली ही पीढ़ी में एक राजद्रोही ने सिंहासन पर अपना अधिकार जमा दिया और सम्राट को कठपुतली बना दिया। हर जगह संसार में ऐसा हुआ है और अंत में राष्ट्रनाश हो गया और विद्रोह हुए। कुछ गिने चुने अधिपति ही उठ खड़े हुए, शांगयू, हानशिन और ल्यूपांग, जिन्होंने उसका विरोध किया। शांगयू का विरोध कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था शांगयू को चुनौती देने का, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति था जिसको बहुत अधिक मार्शल आर्ट्स आता था। लेकिन अंत में उसका भी नाश हो गया ल्यूबांग के द्वारा। जबकि ल्यूबांग के पास शक्ति नहीं थी, उसके अंदर ताकत नहीं थी शांगयू की तुलना में। वो प्रेम और सदाचार का व्यक्ति था और अपनी विशेषताओं से उसने अपने लोगों पर अधिकार रखा और परिणाम स्वरूप लोग प्रसन्न हुए, उस पर भरोसा रखा। लेकिन शांगयू ने लोगों का समर्थन और भरोसा खो दिया क्योंकि उसने निर्दयता से लोगों को मारा, बिना किसी कारण के, बिना किसी योजना के। और अंत में शांगयू ने आत्महत्या कर दी। उसने और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर डाली। कोरिया का इतिहास अब कोई अपवाद नहीं है। चाहे वह 3 साम्राज्यों का समय था या कोरियो वंश का समय था, हम देखते हैं कि सत्ताधारी परिवार और भाई बहन एक दूसरे से लड़ते थे, मारते थे। अपने पिता राजा को चुनौती देना, बलवा करना और एक आंदोलन शुरू करना। और कोरिया में कोरियो वंश के दौरान भी बिल्कुल ऐसा ही था। और साथ ही चोसन वंश में भी सब जगह रक्तपात ही होता था। बेटे पिता को मारते थे और पिता बेटों को मारते थे और भाई भाई एक दूसरे को मारते थे। प्रत्येक उत्तराधिकारी राजद्रोह और रक्तपात का शिकार हो जाता था। जोसन वंश के दूसरे और तीसरे राज्य के दौरान में ऐसा होता था। और आधुनिक इतिहास के बारे में क्या है? आज भी ऐसे ही है। संपत्ति अधिकार, क्या लाभ है इसका? विख्याति, क्या लाभ है उसका? क्या है अच्छा? और अब आप में से कितने हैं जो उन आशीषों का आनंद ले रहे हैं? मैं स्वयं से ह्याओ के साथ आपके सामने कह सकता हूं कि मैंने ये सारी आशीषें प्राप्त की है। मेरे पास मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में या मेरे आसपास के बारे में कोई चिंता नहीं है। शारीरिक रूप से लंबे समय से ऐसा है। मेरे पास कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। हालांकि आत्मिक शोक अलग चीज है। मैं अभी भी महानता से, आत्मिक रूप से परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए शोक करता हूं। मैं अभी भी बहुत अधिक शोक करता हूं कि महानता से उसके प्रावधान के अनुसार परमेश्वर के राज्य को पूरा करूं और असंख्य आत्माओं के हृदय में धार्मिकता को साध सकूं जो मुझे सौंपी गई है। मैं ऐसे लोगों की ओर से, ऐसी चीजों की ओर से शोक करता हूं, लेकिन आत्मिक शोक में परमेश्वर तसल्ली देता है और आशीषों के साथ वापस चुकाता है। जब मैं इन चीजों के ऊपर शोक करता हूं तो जो आशीषें पिता परमेश्वर ने मेरे लिए एकत्र की है वो कल्पनाओं से बाहर है। 1980 में, यहां तक कि शुरुआती 1990 के दशक में, उस वक्त मुझे स्पष्ट रूप से आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि आप विश्वास की चट्टान पर आइए या आत्मा में आइए। कोई आवश्यकता नहीं थी यह कहने की कि आप आत्मा में आइए या विश्वास की चट्टान पर आइए। क्यों? उस वक्त संसार इतना अधिक पाप से नहीं दबित था जितना आज हम देखते हैं। इसलिए लोग तुलनात्मक रूप से हल्के पाप करते थे। अगर ज्यादा हो
तो मुश्किल से मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप होते थे। उस वक्त मसीही मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं करते थे। यहां तक कि संसारिक लोग भी मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं करते थे। लेकिन आज आप जहां कहीं भी जाएं, मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप हर वक्त आपके पीछे पीछे चलते हैं। चाहे वो कॉफी शॉप में हो, किसी सार्वजनिक स्थान में आप जाओ, कहीं सुरक्षित नहीं है, वो हर जगह आपके पीछे है। हम ऐसे समय में जीते हैं जबकि पाप चारों ओर फैले हुए हैं। इसीलिए हम उद्धार नहीं पा सकते जब तक कि विश्वास की चट्टान पर ना आए। लोग अपनी आंखों से, अपने हाथों से पाप करते हैं, इतने अक्सर जितना अक्सर वो खाना खाते हैं। इसलिए केवल तब जब आप विश्वास की चट्टान पर आते हैं तभी आप सुरक्षा में हैं। और अगर आप नहीं आते तो क्षण भर में आप अभिलाषा में फंस जाएंगे और क्षण भर में मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। एक पीढ़ी पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। लेकिन आत्मिक शोक, उसमें परमेश्वर तसल्ली देता है और आशीषों के साथ वापस चुकाता है, और मैं आसानी से उन तमाम चीजों को दूर कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास विश्वास है। और साथ ही मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, वरन सबके साथ मेल मिलाप रखता हूं। इसलिए मेरे हृदय में शांति है और मैं लंबे समय से इस तरह की आशीषों का आनंद ले रहा हूं। मुझे आशा है कि आप भी सबके साथ मेल मिलाप रख सकें और अपने हृदय में इस शांति का आनंद ले सकें। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप रखें। केवल तभी आप सच्ची शांति का आनंद अपने हृदय में ले सकते हैं। असल में आशीषित वह है जो अन्य आशीषों के साथ साथ अनंत जीवन की आशीषें प्राप्त करता है। वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं अपने प्रेम के कारण, वो असल में आशीषित है। आइए हम 3 कारणों को देखें जिसकी हम सब उत्कंठा रखते हैं कि हम परमेश्वर की धन्य संतान बने। पहला तरीका है परमेश्वर के राज्य और उसकी आज्ञाओं के संदर्भ में। बाइबल मनुष्यों की इच्छा से नहीं लिखी गई, वरन उन लोगों के द्वारा जिनको पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त हुई, मनुष्यों की भाषाओं में जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते थे। मूल रूप से परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें परिश्रम पूर्वक उसके वचन को सुनना है। परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनने के लिए आपको कम से कम सबसे पहले परिश्रम पूर्वक उसे सीखना है और सुनना है। अवश्य ही आपको बाइबल को अपने पास रखना है, निरंतर उसे पढ़ना है और उस पर मनन करना है। परमेश्वर का वो वचन जो आपके अंदर है उसका अभ्यास करना और उसे अपनी आत्मिक रोटी बनाना, यह है परिश्रम पूर्वक परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहां पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात
उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।